गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब और काम हमारा कैसा चल रहा है? आप रेगुलर काम नहीं कर रहे। एक तो ये शिकायत है, आप पूरी वीडियोस भी नहीं देखते। काम पूरा किया करो हर रोज। हर रोज की हर रोज अगर हम करते जाएंगे तो जैसे हमें सीढ़ियां चढ़ना होता है तो फर्स्ट सीढ़ी सेकंड सीढ़ी इस तरह से चलते जाओगे तो आपको सारा काम समझ में आता जाएगा। और अगर बीच में छोड़ दिया तो आगे जो चीज है वो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये सारा चैप्टर रिलेटेड होता है। जैसे फर्स्ट अगर रिलेशन आपको समझ में नहीं आया तो आप फंक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर को बिल्कुल स्टार्टिंग से लें और शुरू से एक एक चीज समझते हुए करना है। तो आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज 1.4, और उसमें अब तक हम 3 चीजें कर चुके हैं: रिलेशन, फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन। अब हम फंक्शन का दूसरा पार्ट करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन भी एक तरह से फंक्शन ही है। तो बाइनरी ऑपरेशन को पहले समझ लेते हैं। भाई बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? दरअसल बाइनरी ऑपरेशन को जो डिनोट किया जाता है वो स्टार से डिनोट किया जाता है। जैसे स्टार सा बनाते हैं ना, ऐसे। और ये एक ऐसा ऑपरेशन है, ये जैसे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले इसका डोमेन को डोमेन समझ लेते हैं। हर कोई भी फंक्शन होता है, जैसे फंक्शन ऐसे होता है भी R to R, और कुछ फंक्शन लिख दिया जाता है fx = x² +1, ऐसे कुछ मैंने मान लिया। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। x = जैसे मैंने मान लो कि पुट कर दिया 2, तो f2 की वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर +1, तो f2 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, है ना। तो मतलब इसमें हमने एक वैल्यू पुट की, और जो पुट करने वाली होती है देखा जाए तो डोमेन होता है। तो डोमेन क्या होता है, वो सारे नंबर जो इसमें पुट किए जा सके, जिसके अंदर ये पुट करने पे क्या हो, डिफाइन हो। तो पुट तो मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी रियल नंबर कर सकता हूं। एक होती है इसकी रेंज, इसको कोडोमेन भी कहते हैं। दरअसल रेंज कोडोमेन से छोटी होती है, तो कोडोमेन इससे बड़ा होता है, बस इतना सा फर्क है। तो कोडोमेन में 1-2 एलिमेंट कोई ज्यादा हो सकता है। रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज में जैसे ये 5 आया, और क्या क्या आ सकता है, जैसे 2 पुट करने पे, 3 पुट करने पे, 4 पुट करने पे क्या आ सकता है। एक बात बताओ, x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नेगेटिव आ जाए? नहीं आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। x की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे ये 0 बन जाए? अगर मैं यहाँ पे 0 भी पुट करूंगा तो 1 आएगा, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है 1 से लेके इन्फिनिटी तक आएगी। बात को समझना, 1 से लेके इन्फिनिटी तक आएगी इसकी। तो ये डोमेन है रियल नंबर, और रेंज इसकी क्या है, 1 to इन्फिनिटी। ये हमने रिलेशन में, फंक्शन में कर चुके हैं। फंक्शन में अब हम बात करते हैं, तो अगर मान लो कि सिंपल कुछ ऐसा होता है, x+1 होता, तो इसका रेंज क्या आती, क्या आ जाती, R आ जाती। डोमेन भी R, रेंज भी R। ठीक है, अब एक बात समझो, मैंने क्या कहा कि बाइनरी ऑपरेशन होता है स्टार। स्टार एक ऐसी चीज है जो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। प्लस लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे हम 2 एलिमेंट को लिखते हैं, 2 + 3 = 5 हो जाता है। ठीक है, फिलहाल हम स्टार ये लिख देते हैं। मान लो कि स्टार प्लस है, तो अगर मैं यहां पे स्टार लिख दूं और मैं कह दूं स्टार एडिशन है, स्टार क्या है, एडिशन है। ये भी हो सकता है स्टार सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है। तो एडिशन है तो 2 * 3 क्या होगा, 5 होगा। अगर स्टार मल्टीप्लीकेशन है, अगर एडिशन है तो 2 * 3 क्या होगा, 5 होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो 2 * 3 क्या होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो 6 होगा। दरअसल तो स्टार समझ लो, स्टार का मतलब क्या है, स्टार अगर मल्टीप्लीकेशन लिख दिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 3 की। ठीक है, एक बात समझो, यहां पे जो इनपुट वैल्यू है, क्योंकि डोमेन हमारा इनपुट होता है, इनपुट वैल्यू दरअसल मुझे 2 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
तब जाके मेरी एक वैल्यू आएगी। जो पुट करते हैं वो डोमेन होता है, और जो इनपुट होती है वो हमारा रेंज होती है या कोडोमेन होती है। रेंज और कोडोमेन कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीजें होती हैं। मौन से आपको रखा है, रेंज छोटी होती है, कोडोमेन बड़ा होता है। तो इस स्टार का बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन क्या होना चाहिए? सोचो डोमेन क्या होना चाहिए। यहां पे जो डोमेन है वो सिंपल आर नहीं होगा, बल्कि आर क्रॉस आर होगा। और जो रेंज है, रेंज आर होगी। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आर क्रॉस आर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए मुझे दो नंबर चूज करने पड़ेंगे, ए बी। दो नंबर चूज करने पड़ेंगे, ए बी। पेयर में मुझे कोई नंबर लेने पड़ेंगे, और पेयर में हम क्या करते हैं, कार्टेजन प्रोडक्ट। पेयर कब आते हैं? जब दो सेट की कार्टेजन प्रोडक्ट कर दी। ये एन क्रॉस एन भी हो सकता है, जेड क्रॉस जेड भी हो सकता है, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। और रेंज क्या हो सकती है? आर रियल नंबर, मतलब इनपुट तो एक ही वैल्यू आएगी। 2 और 3 को जोड़ोगे, गुणा करोगे, घटा करोगे, भाग करोगे, कुछ भी करोगे तो इनपुट तो एक ही वैल्यू आएगी। तो ये इसकी रेंज होगी, ठीक है। तो स्टार बाकी फंक्शन से वैसे देखा जाए क्वेश्चन क्या आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर इसको पूरे को स्टडी करें ना तो बिल्कुल अपने आप में एक अलग ही चीज है, ठीक है। स्टार दो एलिमेंट के बीच में लगता है, तो डोमेन में इसके कोई या तो एन क्रॉस एन या जेड क्रॉस जेड ऐसे मिलेगा, क्योंकि इसमें पेयर में हमें दो एलिमेंट तो चाहिए। एक एलिमेंट पे मैं क्या ऑपरेशन लगा सकता हूं? मान लो कि मुझे प्लस करना है, अब मैं कहता हूं 2, क्या करूं? मतलब दूसरा एलिमेंट तो चाहिए ना, चाहे वो हमें 0 ही लेना पड़े, एक से काम नहीं चलेगा, 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये जो स्टार है ये हो कुछ भी सकता है। एक दो थोड़े से मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे ऐसे डिफाइन मिलेगा कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी भी हो सकता है, ए माइनस बी भी हो सकता है, ए इंटू बी भी हो सकता है, ए डिवाइड भी, कुछ और भी हो सकता है। ए स्टार बी ये हो सकता है ए बी प्लस 4, कुछ भी जैसे पोलिनोमियल बनाते हैं ना, ऐसे कुछ भी पोलिनोमियल बन सकती है। या लिख सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर में भी हो सकता है, ठीक है। तो दरअसल स्टार एक ऐसा फंक्शन है जो किसी की भी जगह ले सकता है, लेकिन हर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है इसकी भी एक कंडीशन है। जैसे कि मैं ये कह दूं ए मेरा एक सेट है 1 2 3 4, और मैंने यहां पे ले दिया बाइनरी ऑपरेशन, मैंने लिया यहां पे प्लस। बताओ क्या ये यहां पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन है? यहां पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसकी एक कंडीशन है। अगर मैंने प्लस लिया है, इस सेट के दो एलिमेंट को जोड़ने के बाद भी इसी सेट में आना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। दो एलिमेंट मैंने लिए 3 और 4, वो आए 7, वो तो ए से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन यहां पे प्लस वाला काम नहीं करेगा, कभी कभी काम कर देता। मान लो ये सभी नेचुरल नंबर होता, फिर मैं क्या सोचता, मैं सोचता क्या यहाँ पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है? क्योंकि मैंने कहा ना बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, तो प्लस बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मैं सोचता भी कोई दो नेचुरल नंबर को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या वो नेचुरल नंबर ही आएगा? बिल्कुल आएगा, वो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो मतलब फिर ये फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन, अगर 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आ गया, क्या वो नेचुरल नंबर नहीं है? कोई भी नेचुरल नंबर को जोड़ने से तीसरा जो आता है वो नेचुरल नंबर ही आता है। तो इसलिए यहां पे प्लस नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्या यहां पे माइनस बाइनरी ऑपरेशन होगा? क्या दो नेचुरल नंबर को एक नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आउटपुट होगी वो क्या नेचुरल नंबर ही होनी जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम 5 - 2 करेंगे 3 एक नेचुरल नंबर है, और अगर 2 - 5 करेंगे -3 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो मतलब इसमें माइनस जरूरी नहीं है, इसी तरह से डिवाइड भी जरूरी नहीं है। हाँ, प्लस होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन ये तभी होता है जब किसी सेट से बिलोंग किया जाए। अब हम इसके एक्सरसाइज के कुछ सम करते हैं। अच्छी तरह से समझ गए होंगे, पूरा जितना हो सकता था डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं, तो अब हमारे पास है डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग डेफिनेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट स्टार इज नॉट ए बाइनरी।
जस्टिफिकेशन देना है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ऑन जेड प्लस के इंटीजर है ऑन और ए स्टार बी इसने क्या लिख दिया ए माइनस बी। देखो प्लस के वही बात हो गई माइनस। अगर इसको जस्टिफाई करना है तो कोई दो नंबर ले लो, मान लो 2,3, ठीक है, बिलोंग टू जेड प्लस 2 - 3 - 1 नॉट बिलोंग टू जेड प्लस, सो इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है क्योंकि माइनस इसमें है। दूसरे केस की अगर बात करेंगे, दूसरे में तो ए स्टार बी ए बी है, तो मल्टीप्लाई तो किसी की भी कर दो, मल्टीप्लाई तो जेड, अगर दो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आनी है, बिल्कुल ये तो बाइनरी ऑपरेशन है। अगले में है ए बी स्क्वायर, वो भी है। अगले में हाँ मॉडुलस, अगर यहाँ पे मॉडुलस होता जो कि फोर्थ पार्ट में है, बिल्कुल फिर -1 का मॉडुलस आता 1 आ जाता, और 1 तो फिर है बिलोंग करता है, ये नहीं आता, फिर तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, यस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस तो प्लस का होता है। तो फर्स्ट सम में बस इतना ही हमें बताना था कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। दरअसल दो सेट दे रखा, ऑपरेशन लगा के देखो, ये कहता जोड़, अब जोड़ के देखो, वो उसी सेट में आता। मान लो यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, जोड़ के देखो क्या दो इंटीजर का सम इंटीजर आता है, फिर तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन होने की सबसे जरूरी कंडीशन। हर चीज की एक कंडीशन होती है, फंक्शन की भी एक कंडीशन थी। क्या था फंक्शन में? एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन में भी था, इसी तरह से इसमें भी है। और सेकंड सम हम देखते हैं। अब इसमें और हमें सबसे ज्यादा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। ये चेक करना कम्यूटेटिव है कि नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव में ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अगर ये होगा तो ठीक, नहीं तो जैसे कि ए स्टार बी यहाँ पे कितना है, ए स्टार बी तो ए माइनस बी है। और उल्टा करके देखो, जैसे हम करते थे सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में क्या करते थे, ए बी है तो बी ए, बिल्कुल ये कम्यूटेटिव सिमेट्रिक जैसी है ना। ए बी है तो बी स्टार है, अब बी माइनस ए। मुझे ये बताओ क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होते हैं? नहीं होते, तो ये भी नहीं है। तो बिकॉज ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। यही कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक के तरीके से आप समझ सकते हो। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी हम सीखते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है? पहले तो ये निकालो, ए स्टार बी स्टार सी, इसमें 3 एलिमेंट लेने हैं। एक बार तो ए बी के ब्रैकेट लगाओ, एक बार बी सी का। जैसे पहले मैं मान लो कि बी सी का लगा देता हूं, इसको सोल्व करो। ए स्टार, अच्छा बी स्टार सी क्या आएगा? अगर ए स्टार बी ए माइनस सी है तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा? बी माइनस सी। अब यूं बताओ, ये स्टार ए स्टार बी माइनस सी क्या होगा? ये इसी ऑपरेशन से खुलेगा। मतलब यहां पे ए की वैल्यू तो ए है और बी माइनस सी की वैल्यू बी है, तो बी की जगह पे बी माइनस सी पुट कर दो। ए माइनस और बी माइनस सी, तो क्या आया? ए माइनस बी प्लस सी। ध्यान से समझना, ध्यान से, कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे कि एसोसिएटिव में क्या करते हैं। स्टार का मतलब माइनस है, यूं समझो स्टार की जगह पे मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। स्टार की जगह पे माइनस लिख दिया तो स्टार की जगह पे माइनस लिख दिया, मेरा ऑपरेशन आ गया, ठीक। अब दूसरी चीज, ए स्टार बी स्टार सी, ये हमें 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। कम्यूटेटिव में भी 2 बार सोल्व करते हैं, एक बार ए स्टार बी निकालते हैं, एक बार बी स्टार सी निकालते हैं, बी स्टार ए निकालते हैं। इसमें भी ए स्टार बी स्टार सी निकाला और अब मैं ए स्टार बी पहले निकालूंगा, यानी कि एक ही चीज 2 बार सोल्व करनी है। एक बार तो पहले बी स्टार सी को सोल्व करो,
एक बार पहले ए स्टार बी को सोल्व करो। अब ए स्टार बी को सोल्व करो। ए स्टार बी तो यही है ए माइनस बी, तो क्या लिखूंगा ए माइनस बी। दोनों स्टार एक साथ मत खोलना, दोनों स्टार एक साथ मत हटाना, एक बार में एक ब्रैकेट के अंदर वाला। आगे सम आएंगे बहुत मुश्किल आएंगे। फिर स्टार का मतलब भी क्या है, माइनस है। ए माइनस बी माइनस, देखो ये आंसर ये आया था और ये आंसर ये आया, क्या दोनों चीजें बराबर है? नहीं, यहाँ पे प्लस का सी माइनस का सी, तो हम लिखेंगे बिकॉज ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। सो इट इज नॉट क्या एसोसिएटिव। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। समझ में आया? कम आया? एक बार और कर लेते हैं और देखते हैं। अब की बार कौन सा लेते हैं? चलो ये लेते हैं लास्ट वाला, ए स्टार बी इक्वल टू ए बाय में बी प्लस वन। बहुत मुश्किल समझ, ये समझ गए तो मेरी ख्याल से समझ गए। सबसे पहले कम्यूटेटिव फर्स्ट प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव के लिए क्या निकालना है? पहले ए स्टार बी निकालो, ए बाय में बी प्लस वन, ए स्टार बी तो यही है, और बी स्टार ए निकालो। बताओ, बी स्टार ए का मतलब ए की जगह बी रख दो, बी की जगह ए रख दो। उल्टा ही करना है ना, ए की जगह बी रख दिया, बी की जगह ए रख दिया। अब बच्चे कहेंगे जी ये तो समझ में आ गया क्योंकि आसान था, ए की जगह बी रख दिया, बी की जगह ए रख दिया। पर ये बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ए बाय बी प्लस वन और बी बाय ए प्लस वन ये दोनों अगर बराबर होंगे, इन दोनों की अगर वैल्यू बराबर होगी तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तो कम्यूटेटिव होगा। क्या ये दोनों हैं? नहीं, तो बिकॉज ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए। नॉट इक्वल है, नॉट कम्यूटेटिव। स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव, इसको ध्यान से समझना। एसोसिएटिव, इसमें मैंने क्या कहा था, दो चीजें निकालनी है, एक ए स्टार बी स्टार सी और फिर एक ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे निकालना है। एक बार तो ये निकालना है, एक बार चाहे पहले ये निकालो बाद में ये निकाल देना, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन निकालनी ये चीजें। अब ब्रैकेट होने पे फर्क पड़ता है, पहले हम ये चीज निकालते हैं, ठीक है। चलो पहले वही निकालते हैं। ये मैंने लिखा ए स्टार बी, पहले ये निकाल लिया और फिर स्टार सी। इसको सोल्व करो, क्या आएगा? ए स्टार बी का क्या मतलब है? ए स्टार बी का ये मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है ए बाय में बी प्लस वन, ये ए स्टार बी का मतलब है। और स्टार सी अभी मैं लिख देता हूं। अब इसको खोलो, जब इसको खोलेंगे इसको हम ए की जगह पे पुट करेंगे गिवन स्टेटमेंट में, इसको हम ए की जगह पे पुट करेंगे और इसको हम बी की जगह पे पुट करेंगे, तो ये हमारा ए स्टार बी हो गया। इसको पुट कर दूं ए की जगह पे, ए की जगह पे, ए की जगह पे पुट कर दिया ए बाय में बी प्लस वन। ये तो ए की वैल्यू है, यूं सोचो ये पूरा लिखा है, नहीं, ये मैंने उठाया ए की जगह पे पुट कर दिया, फिर इसका बटे में है तो इसका बटे में भी है। अब बी की जगह पे क्या पुट करना है? दूसरा एलिमेंट बी की जगह पे पुट करना है सी प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे फिर सी प्लस वन हो गया। ध्यान से समझ गए, ये मैंने ए की जगह पे पुट किया है गिवन स्टेटमेंट में और ये मैंने बी की जगह पे पुट किया है गिवन स्टेटमेंट में। इसको सोल्व कर सकते हो। जब ए बाय बी प्लस वन बाय सी प्लस वन होता है तो क्या होता है? जब बाय के भी बाय में होता है ये उल्टा हो जाता है, बाय में वन करके उल्टा कर दो तो ए बाय में बी प्लस वन और ये वन बाय में सी प्लस वन होगा, सी प्लस वन आ जाएगा। आ गया? ठीक। दूसरी चीज ए स्टार बी आपको वही करना है, सीरीज वाइज करना है, जगह थोड़ी इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अब की बार 20, अच्छा इसके ब्रैकेट लगानी है ना, पहले ए बी के ब्रैकेट लगाई या बी सी के ब्रैकेट लगाई? अच्छा पहले बी स्टार सी को सोल्व करो। बी स्टार सी यहां से निकलेगा, है ना। इसको इससे कंपेयर करो, अगर ए स्टार बी की वैल्यू ए बाई बी प्लस वन है तो बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी? बी और सी यहां पे रख दो,
बी और सी यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रखा गया बी, यहाँ पे रखा गया सी, ये सारी वैल्यू इसी से निकलेंगी। तो ये क्या हो गया, बी बाय में सी प्लस वन, ठीक है ना। बी रख दिया मैंने ए की जगह पे, सी रख दिया मैंने बी की जगह पे, हो गया ना, सही है, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होगे। अब ये निकालना है ना, ये ए है, ये बी है, ये तो चलो एक ही जगह पे ए रख दिया, ए बाय में, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, ये पूरा भी है, स्टार से पहला एलिमेंट ए, स्टार के बाद वाला एलिमेंट बी, तो ये पूरा बी की जगह पे रखना है। तो बी की जगह पे मतलब इस बी की जगह पे ये पूरा लिख दिया, तो बी बाय में सी प्लस वन और फिर प्लस वन, ये वाला प्लस वन है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, ए बाय में इसका एलसीएम आया सी प्लस वन, सी प्लस वन से सी प्लस वन कटा बी, इसकी से मल्टीप्लाई तो सी प्लस वन, अब ये सी प्लस वन ऊपर चला गया, तो ये क्या आया, ए इंटू में सी प्लस वन बाय में बी प्लस सी प्लस वन। बताओ बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। और वैल्यू इसका आंसर तो ये आया था और इसका आंसर ये आया था, क्या दोनों इक्वल आए, नहीं। तो मतलब मैं कह सकता हूं ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट एसोसिएटिव। इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर आएगी तो हम लिखेंगे बिकॉज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, तो सो इट इज, लेकिन ये तो नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट एसोसिएटिव, नहीं है ये इक्वल नहीं है, तो नॉट एसोसिएटिव। अब कुछ बात बनी है ना, लेकिन कुछ ही बनी, पता है, एक दो बार में और करेंगे तो अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। और करके देखना, करना ऐसे ही। और देखते हैं सेकंड सम, और बहुत सारे पार्ट हैं। बाकी के पार्ट आप करना, या एक कोई ले लेते हैं। अच्छा एक ये है, अच्छा हाँ ये देखते हैं, 2 की पावर ए बी वाला है ना, एक 2 की पावर ए बी वाला, पावर वाला भी समझाना पड़ेगा क्योंकि पावर वाले में फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे। करना वही है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, जल्दी जल्दी समझाता हूँ। कम्यूटेटिव के लिए हमें दो चीज निकालनी है, क्या निकालनी है, एक तो निकालना है ए स्टार बी, ए स्टार बी तो यही होगा 2 की पावर ए बी, एक निकालनी है बी स्टार ए, और 2 की पावर ये क्या हो जाएगी, बी ए हो जाएगी, बी पहले ए आगे, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, तो ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये भी मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर बी ए को ये भी लिख सकते हैं, तो विच इम्प्लाइज ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो सो इट इज कम्यूटेटिव। और दूसरा लेते हैं, सेकंड इसकी पार्ट हमें प्रूव करनी है, एसोसिएटिव चेक करना है। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, एसोसिएटिव के लिए सबसे पहले तो ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। अच्छा बताओ ए स्टार बी किसके बराबर है, सारी चीजें इसी से निकालो। ए स्टार बी किसके बराबर है, 2 की पावर ए बी, फिर स्टार सी, ठीक है। अब बताओ इसको खोलोगे तो क्या आएगा, अब हमारा ये ए है, गिवन स्टेटमेंट में ए की जगह पुट कर दो, ये हमारा क्या है, सी है, तो देखो 2 की पावर ए की जगह मैंने पुट कर दिया 2 की पावर ए बी, और इनटू में बी है ना, और बी की जगह पुट कर दिया मैंने सी, तो ये आया, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, देखो बी स्टार सी यहां से निकालो, बी स्टार सी 2 की पावर बी सी, 2 की पावर बी सी, ठीक है, इक्वल टू, अब ए स्टार, ये ए है, ये पूरा बी है, जब भी स्टार आ जाए तो पहले को ए मानो, अगले को बी मानो, क्वेश्चन पुट कर दो 2 की पावर ए इंटू में बी, ये है भाई बी ये है, तो 2 की पावर बी सी। अब बताओ ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये थोड़ा सा लिख देता हूं, ये 2
की पावर ए बी इंटू में सी है और ये 2 की पावर ए इंटू में 2 की पावर बी सी। देखो दोनों चीजें अलग है, सेम नहीं है ना, तो ये नॉट एसोसिएटिव होगा। ठीक है, लिखेंगे कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है तो नॉट एसोसिएटिव, तो ये भी एसोसिएटिव हमारा नहीं है। अब मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होगे। अब बाकी के जो सम बचते हैं 2-4 वो आप कर लोगे, और इसके साथ साथ और आगे करते हैं। थर्ड सम है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और ये दे रखा है ए मिनिमम, ये मिनिमम का सिंबल है, मिनिमम ए बी। ठीक है, ये जो सिंबल है ना बीच में, ये मिनिमम का सिंबल है। तो इसके लिए एक टेबल बनानी है। टेबल जैसे फोर्थ में बना रखी ना, ऐसे थर्ड की बनानी है। वैसे फोर्थ में दे भी रखी है, तो इस तरह से टेबल बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से बॉक्स बना लो। अच्छे से बनाना, स्केल का यूज करना, क्योंकि काम साफ दिखना चाहिए ना। ठीक है, और करना क्या है, यहाँ पे क्या लेना, जो 1 और 1 में मिनिमम हो 1 है, 1 और 2 में कौन सा मिनिमम है 1 है, 1 और 3 में कौन सा मिनिमम है 1 है, 1 4 में 1 5 में, 2 1 में कौन सा है 1, 2 2 में कौन सा है 2, 2 3 में कौन सा है 2, 2 4 में 2, 2 5 में 2। मिनिमम छोटा लिखना है, जो छोटा हो। जैसे 3 में से 1 में से छोटा कौन सा है 1, 3 में से 2 में से छोटा कौन सा है 2, 3 में से ये तो 3 ही आ जाएगा, 3 4 में से 3 आ जाएगा, 3 5 में से 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं ये बॉक्स ले लूं तो ये ले लिया, यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ 5 है, तो छोटा कौन सा है 3। मान लो कि मैंने ये ले लिया, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, छोटा कौन सा, मिनिमम कौन सा है 2। इस तरह से पूरी टेबल हमें बनानी है। ठीक है, और फोर्थ की ये टेबल दे ही रखी है, आप निकाल सकते हो। अब ये है ना, जैसे ये टेबल मैंने बना दी, मैं कह दूं इस टेबल को देख के 2 स्टार 4 निकालो, निकाल सकते हो। 2 स्टार 4, 2 और 4 के सामने वाला ये 2, यानी कि फोर्थ में उल्टा करना है, टेबल देख के टेबल से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं यहां से कह दूं 5 स्टार 3 बताओ, 5 स्टार 3, तो 5 यहां पे है, 3 यहां पे, 5 और 3 के सामने कितना आ गया 3, तो इसका आंसर 3 होगा। ऐसे बताना है। ठीक है, 5 स्टार 3 में इस तरह से आंसर बताना है। तो आज खैर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपने साथ के साथ कर लेना ताकि कल हम एक्सरसाइज पूरी कर सके। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं, जो कमोडिटी एसोसिएटिव के जो थोड़े बहुत हैं, वो आज आप पूरे कर लेना। ठीक है, आज उनको भी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि इसके जो बचे हुए ऑप्शन जो बच गए, कल हम एक्सरसाइज ये पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और क्लास कैसी लगती है ये जरूर बताया करें। प्रॉब्लम्स सिर्फ सभी बच्चों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे या 3 बच्चे? मेरे हिसाब से जो मेरे पास मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं, सिर्फ 2 बच्चे, 3 एक का आया था, सिर्फ 3 बच्चे। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ो बच्चों पढ़ो, अब पढ़ने का टाइम है। आप अब तो बहुत टाइम बचा हुआ आपके पास, फायदा भी है, और ताकि आप जब भी स्कूल लगेंगे, स्कूल हमेशा के लिए तो बंद है नहीं, आना तो है ही, तो जब स्कूल में आओगे ना, तो आपकी जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम एक एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, एक तो देखो, आप स्कूल में आओ, स्कूल जब खुले ओपन हो और स्कूल में आओ, आप बिल्कुल शुरू से समझो। अब आते ही जैसे ही आओगे, आप अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रखोगे, प्रॉब्लम हम डिस्कस कर भी रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ और जो बच गया एक्स्ट्रा समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छा है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर।